किडियान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम पंचतंत्र की एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है बिल्ली का न्याय। एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने में एक खोल के अंदर कंपिंसल नाम का तीतर रहता था। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई कोपलें खाने चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पेड़ खोल में शीघ्रगो नाम का खरगोश घुस आया और वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद कंपिंसल तीतर अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोपलें खाने के बाद वह खूब मोटा ताजा हो गया था। अपनी खोल में आने पर उसने देखा कि वहाँ एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। बोला, यह घर अब तेरा नहीं है। बापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उनमें बसेरा कर ले उसका ही वह घर हो जाता है। घर का स्वामी केवल मनुष्यों के लिए होता है, पक्षियों के लिए गृह स्वामी का कोई विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कंपिंसल ने किसी भी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है। दोनों को मारकर खाने का अवसर मिल जाएगा। यह सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे कुशासन बिछाकर वह आंखें मूंद बैठ गई और धर्म का उपदेश देने लगी। उसके धर्म उपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो, कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ ले। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा तुम उसे खा लेना। यह सुन बिल्ली ने आंखें खोली और कहा, राम राम, ऐसा ना कहो। मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है। मैं धर्म विरुद्ध पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार्य है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। उस बिल्ली ने भी झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजों में दबोच लिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी की सीख क्या है कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा हमेशा फायदा उठा ले जाता है। तो बच्चों, आपकी भी अगर अपने किसी मित्र से लड़ाई हो जाए तो आपस में ही सुलझा लें, किसी तीसरे को बीच में नहीं लाएं। और मजेदार कहानियों के लिए आप सुनते रहिए किडियान सपनों की उड़ान।